जीएस फुल सीरीज में हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना और इसके अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ईओ होम करते हैं। ईओ ह्यूम जो है इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी हैं और वे भारत के स्वतंत्रता के पुजारी भी माने जाते हैं। वे चाहते हैं कि भारत की स्वाधीनता हो। इसके लिए उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी के जो स्नातक हैं उनके नाम से एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप लोग मिलजुल कर भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयास कीजिए। इसका उन लोगों पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद उन्होंने एक संस्था बनाते हैं 1884 में, एक संस्था बनाते हैं इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनाते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन संस्था बनाने के बाद वो जाते हैं, मिलते हैं, उस समय वायसराय थे डफरिन से मिलते हैं और डफरिन से इस बारे में बातचीत करते हैं और बताते हैं कि जब भी इंडिया में क्रांतिकारी असंतोष होगा तो ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करेगा। जैसे 1857 क्रांति हुआ, अंग्रेजों को काफ़ी लॉस्ट हुआ, तो उस तरह की समस्याएं अभी नहीं होगी क्योंकि ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस काम करेगा। डफरिन से मिलने के बाद वो चले जाते हैं, फिर जाते हैं लंदन, और लंदन में वहाँ पे जो भी राजनीतिज्ञ है उनसे मिलते हैं, वहाँ के राजनीतिज्ञों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में बताते हैं। लंदन में ही ब्रिटिश संसद के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक संस्था बनाते हैं, भारत संसदीय समिति। लंदन जो ब्रिटिश संसद है उनके जो सांसद है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए संस्था बनाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंडिया में आते हैं तो फिर इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन बुलाते हैं मुंबई में, और वहीं पे इसका नाम 25 दिसंबर 1885 को इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया है। फिर उन्होंने बताया, ह्यूम ने दौरा किया मुंबई का, मद्रास का, कोलकाता का। फिर उन्होंने कहा कि इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पूना में किया जाएगा, पूना में दिसंबर में किया जाएगा। लेकिन पूना में उस समय प्लेग फैल चुका था। उसके बाद उन्होंने इस जो सम्मेलन है पूना से इसका स्थानांतरण कर दिया मुंबई में। अब देखिए 28 दिसंबर 1885 को ही मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी होती है। तो प्रथम अधिवेशन या जो स्थापना हो रहा है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हो रहा है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये मुंबई के ग्वालियर टैंक में है, ये कॉलेज है। वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है और वहीं पे स्थापना के बाद ही लगातार 3 दिन तक इसका प्रथम अधिवेशन भी होता है। तो इसका स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में। कौन सा कॉलेज है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम संस्थापक ए ह्यूम है। अध्यक्ष कौन है? तो भूमेश चंद्र बनर्जी है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा है तो उसमें 72 सदस्य थे। 72 सदस्य में मैक्सिमम जो थे पत्रकार थे या फिर वकील थे, और सबसे ज्यादा मेंबर जो थे वो बम्बई प्रांत से कितने थे? 35। बम्बई से कितने थे? तो ये 35 थे। प्रथम सम्मेलन में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था पहले, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले इसका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम क्या था? इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये है कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि इसका अधिवेशन होता है। चूंकि प्रथम स्थापना के बाद ही इसका अधिवेशन भी हो जाता है उसी सम्मेलन में। तो 28 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक प्रथम अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक के आपका ये क्या है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में होता है। इसका अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है आपके भूमेश चंद्र बनर्जी, और सचिव कौन है? तो सचिव है ए.ओ. ह्यूम। इसी सम्मेलन में जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। मैक्सिमम जो मेंबर थे इस सम्मेलन में आपको पत्रकार वकील थे।
इसके इसके अलावा इसमें कुछ, इसमें क्या था कि इसमें कुछ कांग्रेस ने अपनी मांगे रखी, जैसे कि सेना में जो व्यय है उसको कटौती किया जाए, इंडियन सिविल सर्विस का जो मैक्सिमम एज है 19 साल है उसको बढ़ाकर 23 साल किया जाए, और एक बात ये भी रखा गया कि इसका जो नेक्स्ट अधिवेशन होगा वो कहाँ होगा, कोलकाता में होगा। तो द्वितीय अधिवेशन आपको कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में होता है। ये पहले अधिवेशन में ही तय कर लिया गया था कि अधिवेशन कलकत्ता में होगा। अब देखिए ये हमको पता था कि जब तक इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस कांग्रेस से शामिल नहीं होते हैं तब तक ये संस्था थोड़ा कमजोर ही रहेगी, इसलिए उन्होंने पर्सनली जाकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिले, और उनकी जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती थी। तो उन्होंने उनके रिक्वेस्ट के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इसी सम्मेलन में जो डफरिन था अपना व्यक्तिगत हैसियत से गार्डियन पार्टी दिया था, जिसमें आपको ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये हो गया दूसरा। तीसरा है मद्रास में हुआ 1887 में। इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा अधिवेशन आपको होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपीय कोई है, सबसे पहला यूरोपीय, तो ये है जॉर्ज यूलर। इसमें क्या था, उस समय इलाहाबाद का गवर्नर था ऑकलैंड काल्विन। वो चाहता था कि इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन ना हो। इस काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आपको दरभंगा के जो महाराज हैं उन्होंने लोथर काउंसिल खरीद के दे दिया था ताकि कांग्रेस अपना अधिवेशन कर ले, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ जमीन नहीं मिल रहा था कि वो अपना अधिवेशन कर पाए। इसी अधिवेशन में डॉफरिन ने बोला था कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की प्रवक्ता है। तो 4 अधिवेशन हो गया ये। कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस से संबंधित कुछ टिप्पणी की जाती है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, कांग्रेस के लोग पदों को भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों को भूखे, इन्होंने ये बोले थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था, ये बोले हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के बिल्कुल विरोधी थे, कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का स्थापना हो। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उसके विरोध में भी एक संस्था का स्थापित किए थे ताकि कांग्रेस को समाप्त किया जा सके। तीसरा है आपको कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा, ये कौन बोला है, तो अश्वनी कुमार दत्त। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा कौन बोला, अश्वनी कुमार दत्त। चौथा है कि कांग्रेस जो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ये बोले हैं डफरिन। ये बोले हैं डफरिन जो कांग्रेस का जो चौथा सम्मेलन इलाहाबाद में हो रहा था उस समय इन्होंने बोला था, डफरिन ने बोला था कि कांग्रेस जो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। पांचवा है कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है। मैं भारत में मेरे रहते हुए इच्छा है कि मेरे रहते रहते कांग्रेस का दफन हो जाए या शांतिपूर्वक मर जाओ। तो ये कौन बोला है, तो ये कर्जन बोले हैं। कर्जन बोले हैं कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये कर्जन बोल रहे हैं। 6 नंबर में है कांग्रेस जो है वर्ष भर में एक बार टराने वाली संस्था है, ये बोले हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये बोले हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपको शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला, ये बोल रहे हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। शिक्षित भारतीय का राष्ट्रीय मेला बोले लाजपत राय। वर्ष भर में टहराने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक। और कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे रहते रहते कांग्रेस दफन हो जाए या शांतिपूर्वक मर जाए, ये कौन बोले हैं, तो ये कर्जन बोल रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना के बाद हम देखते हैं कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन। तो कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 में, तो पहला अधिवेशन भी 1885 में ही होता है। पहला अधिवेशन जो है आपको 28 से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। 1885 में कहाँ होता है, मुंबई में होता है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में। वहाँ स्कूल है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहीं पे होता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन।
शुरू में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम चेंज करके कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें मैक्सिमम पत्रकार या वकील थे। और जो 72 पत्रकार वकील थे, इसमें मैक्सिमम जो थे बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में होता है। अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी है। अब देखिए दूसरा, प्रथम अधिवेशन में ये तय हो गया था कि जो दूसरा अधिवेशन होगा वो बंगाल में होगा। तो कलकत्ता में इसका अधिवेशन हो रहा है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हैं। चूंकि एहुम को पता था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल में बहुत ही प्रभावशाली आदमी है, अगर उनकी जब तक संस्था कांग्रेस में नहीं मिलती है, तब तक ये कांग्रेस सबसे प्रभावशाली संस्था नहीं रहेगी। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनके सुझाव पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन एसोसिएशन संस्था जो थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, इसमें उसका विलय हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इसी अधिवेशन में वायसराय डॉफरिन था, वो अपने व्यक्तिगत हैसियत से गार्डियन पार्टी दिया था, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। सबसे पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हैं। उसके बाद दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हो रहा है। अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। अब ये देखते हैं तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन आपको मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं। सबसे पहला कोई मुस्लिम अध्यक्ष है तो बदरुद्दीन तैयब है। और डफरिन ने सबसे पहली बार कांग्रेस की आलोचना अब यहां से शुरू कर दी। और चौथा अधिवेशन जो हो रहा है वो इलाहाबाद में हो रहा है। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। पहला कोई यूरोपीय है जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो चौथा अधिवेशन में ही है। पहला मुस्लिम अध्यक्ष वो आपको बदरुद्दीन तैयब है, जो मद्रास में तीसरे अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो चौथे अधिवेशन में है आपको जॉर्ज यूले अध्यक्षता है। प्रथम यूरोपीय हैं, ठीक है। उस समय इलाहाबाद के जो गवर्नर थे ऑकलैंड काल्विन थे, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं होना चाहिए, और उनको जमीन भी नहीं मिला कांग्रेस को। तो यही कारण है कि दरभंगा राज ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया, और वहीं लोथर काउंसिल में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ। यहीं पे डॉफरी ने कहा कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस जो है सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। तो सबसे पहले हो रहा है मुंबई में, दूसरा आपको हो रहा है कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद में। सबसे पहले अध्यक्ष जो है भूमेश चंद्र बनर्जी है, दूसरा दादा भाई नौरोजी है, तीसरा आपको बदरुद्दीन तैयब है, और चौथे में आप जॉर्ज यूले अध्यक्ष है। आइए देखते हैं। फिर आपको देखते हैं जो मेन जो अधिवेशन हुआ जो खास है उसको देखते हैं। तो 1896 में हो रहा है कोलकाता में। रहीमतुल्ला सयानी इसका अध्यक्ष है। रहीमतुल्ला सयानी इसका अध्यक्ष है। और इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गया, 1896 के अधिवेशन में गया, जहां पे उसके जो अध्यक्ष हैं रहीमतुल्ला सयानी हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं 1905 में। 1905 का अधिवेशन हो रहा है बनारस में हो रहा है। 1905 का अधिवेशन कहाँ हो रहा है? बनारस में। कौन है अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो बंग भंग की आलोचना किया गया और स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन किया गया। स्वदेशी बहिष्कार इसका समर्थन किया गया। बंगाल का विभाजन हुआ था तो बंग भंग का आलोचना किया गया। उसके बाद देखते हैं 1906 में कलकत्ता में हो रहा है। 1906 में दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्ष है। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1906 के अधिवेशन में कर रहे हैं। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 1907 में सूरत में हुआ है। सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रास बिहारी घोष हैं, इसके अध्यक्ष बनाया गया रास बिहारी घोष। इसी में गरम दल और नरम दल के बीच में विभेद हो गया। नरम दल वाले अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, गरम दल वाले अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। लास्ट में जो नरम दल वाले हैं इस रास बिहारी घोष ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया, तो ये नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गया कांग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं
1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। ये किस लिए फेमस है? तो इसमें सबसे पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया। जनगण मनगढ़ सबसे पहले 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अध्यक्ष कौन है? वीएसएन नारायण धर। वहीं पे वंदे मातरम देखिए तो 1896 में गाया गया था। 1896 में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। इसमें अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्लाह सयानी। तो 1896 में आपको वंदे मातरम, वहीं पे आपको 1911 में वीएसएन नारायण धर अध्यक्ष है, उसमें जनगण मनगढ़ गाया गया है। 1915 में देखिए, 1915 बंबई में होता है और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष है 1915 में। सबसे पहली बार कोई गवर्नर भाग लिया तो वो है आपको लॉर्ड विलिंगटन 1915 का अधिवेशन में। ये बंबई का गवर्नर था लॉर्ड विलिंगटन उस समय। ये 1915। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गरम दल नरम दल मिल गए थे और आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी दोनों मिल गए थे। और इसी सम्मेलन में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, जो मुस्लिम लीग का जो डिमांड था उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 के जो अधिवेशन वो लखनऊ में हो रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अंबिका चरण मजूमदार है। अंबिका चरण मजूमदार है। तो 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1907 में जो कांग्रेस का डिवीजन हो गया था तो वही 1916 में कांग्रेस फिर से मिल गई। कांग्रेस यहाँ मिल जा रही, मुस्लिम लीग से मिल जा रही है। और 1907 में रास बिहारी घोष अध्यक्ष है, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार है। अब ये देखते हैं 1917 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली बार कोई महिला अध्यक्ष चुनी जा रही है। प्रथम महिला कौन है? तो ये है आपको एनी बेसेंट। प्रथम महिला एनी बेसेंट है। लेकिन वही पूछा जाए कि सबसे प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वह है सरोजनी नायडू 1925 में। तो कलकत्ता में हो रहा है 1917 में, प्रथम महिला है एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखते हैं 1918 में 2 बार अधिवेशन हो रहा है। एक तो दिल्ली में हो रहा है, इसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष है। दूसरा विशेष अधिवेशन हो रहा है बंबई में। इसका अध्यक्ष कौन है? सैयद हसन इमाम। इसमें रोलेट एक्ट पे विचार करने के लिए बुलाया गया था। रोलेट पे विचार करने के लिए बुलाया गया था। तो 1918 में 2 सम्मेलन हुआ, एक पहला दिल्ली में हुआ, दूसरा मुंबई में हुआ और विशेष अधिवेशन हुआ। 1919 ये अमृतसर में हो रहा है। यहाँ मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष है। 1919 में क्या हुआ है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का निंदा किया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का निंदा किया गया है। ये है 1919 में। इसका अध्यक्ष कौन है 1919 में? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद देखिए 1920 में ये हो रहा है नागपुर में। कौन अध्यक्ष है 1920 में? सी वीर राघवाचारी। इसमें क्या है कि असहयोग आंदोलन का अनुमोदन यहीं से किया गया। 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हो रहा है तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहीं पारित किया गया और अनुमोदन यहीं दिया गया, उसको 1920 में ही दिया गया है। 1922 में गया में अधिवेशन हो रहा है। चित्तरंजन दास अध्यक्ष है और 1922 में अध्यक्षता के बाद CR दास ने त्याग पत्र दे दिया है और यहीं पे उसके बाद अपना स्वराज पार्टी बनाते हैं। चित्तरंजन दास, ठीक है। तो 1918 में 2 अधिवेशन, एक दिल्ली में एक मुंबई में। 1919 में अमृतसर में हो रहा है। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसका निंदा की जाती है। 1920 में नागपुर में हो रहा है। नागपुर में क्या करते हैं? नागपुर में जो असहयोग आंदोलन है उसको अनुमोदन दिया जाता है। 1922 में गया में अधिवेशन होता है। चित्तरंजन दास अध्यक्ष है और इसके बाद वो स्वराज पार्टी गठन करते हैं। 1924 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी की है। 1924 में जो अधिवेशन हुआ है उसमें अध्यक्षता कौन किया है? महात्मा गांधी की है। कहाँ हुआ है? बेलगांव, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक बेलगांव में है। उसके बाद देखिए 1925 में अधिवेशन जो हो रहा है वो कानपुर में हो रहा है। ये सरोजनी नायडू का अध्यक्षता में हुआ है। सरोजनी नायडू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया, लेकिन प्रथम महिला कहें तो 1917 में कानपुर में 1917 में जो अधिवेशन हुआ है जिसकी अध्यक्षता कौन किया है? 1917 में आपको अनी बेसेंट किया है कोलकाता में। प्रथम महिला आपको एनी बेसेंट है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछे तो आपको सरोजिनी नायडू है कानपुर में। 1926 में गुवाहाटी में हो रहा है। श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष है।
और इसमें क्या खास बात है, तो खादी पहिना अनिवार्य कर दिया गया, खादी पहिना अनिवार्य कर दिया गया 1926 में। उसके बाद देखिए 1927 में, 27 मद्रास में हो रहा है, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या किया, तो पूर्ण स्वाधीनता का मांग का लक्ष्य बनाया गया, पूर्ण स्वाधीनता का मांग का लक्ष्य बनाया गया। लेकिन सबसे पहली बार पूर्ण स्वाधीनता कब मांग किया गया, तो मांग किया गया 1929 में। इसी 1927 में ही साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव भी हुआ। साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव लाया गया साइमन कमीशन का। तो हो गया 1927 में। अब देखते हैं 1929 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1929 में लाहौर में होता है, कौन अध्यक्ष है, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, यहीं पे पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, और यहीं पे 26 जनवरी से हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसा तय किया गया। उसके बाद से आज तक 26 जनवरी को ही 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसके बाद 1931 में कराची में अधिवेशन होता है, कौन अध्यक्ष है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो मूल अधिकार 1931 में, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू है, और 1931 में आपको वल्लभ भाई पटेल है। 1929 लाहौर में होता है, 1931 कराची में होता है। तो मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, और गांधी इरविन समझौते को भी अनुमोदन दिया गया यहाँ पे। 1936 में जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि समाजवाद भारतीय समस्याओं का हल करने का सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बताया, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा है। ये प्रथम अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ है, फैजपुर में ये गांव है, वहां पे अधिवेशन हो रहा है, प्रथम अधिवेशन जो किसी गांव में फैजपुर में 1937 में। अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1938 ये हरिपुरा में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए थे। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बनाया गया। चूंकि हुआ क्या था, महात्मा गांधी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था, पटाभी सीताराम मैया, और सुभाष चंद्र बोस भी खड़े थे। तो कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष जो चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। इससे महात्मा गांधी को ठेस लगा, और कार्यकारिणी के गठन पे गांधी जी को जब बुलाया गया तो उन्होंने कार्यकारिणी का गठन करने से मना कर दिया। फिर जब ये विवाद हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अधिवेशन से त्याग पत्र दे दिया, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। तो 1939 में त्रिपुरी में, इसी को त्रिपुरी संकट बोलते हैं, और सुभाष चंद्र बोस थे पहले अध्यक्ष, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जब डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद है 1940, ये रामगढ़ में हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता किए हैं, और लगातार 6 साल तक यही अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, अबुल कलाम आजाद ही इसके अध्यक्ष रहे हैं। 1940 से शुरू हुआ, 1945 तक यही अध्यक्ष रहे। उसके बाद देखिए 1946 में मेरठ में होता है, आचार्य जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष हैं, और आज़ादी के समय तक यही अध्यक्ष रहे हैं, जे.बी. कृपलानी। तो क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जे.बी. कृपलानी। और चूंकि नवंबर 1947 में जे.बी. कृपलानी ने त्याग पत्र दे दिया, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है।